अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट और आप जानते हैं कि शाम 6:30 बजे का टाइम है, तो 6:30 बजे हम हालात हाजरा बट की नज़र में इस प्रोग्राम के तहत आपके पास मुख्तलिफ तज्जियात लेके आते हैं जो कि हालात हाजरा से मुतल्लिक होते हैं। तो आज बट के मुताबिक जो है हम तीसरी किस्त आपके सामने पेश करेंगे जो चीन की विक्ट्री डे परेड के हवाले से है। तो आइए हम इसका आगाज़ करते हैं। चीन की विक्ट्री डे परेड जैसा कि आप जानते हैं कि अ, इसी महीने हमने देखी है और इसे मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है। जहां एशिया के ममालिक इसे अपनी सिक्योरिटी और तवाज़ुन के तनाज़र में परखते हैं, वहीं अमेरिका और मगरबी दुनिया इसे आलमी ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई कशमकश का नया बाब करार दे रही है, यानी कि सर्द जंग की तरफ पहला कदम करार दे रही है। इस किस्त में हम नंबर एक अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या हुआ वो बताएंगे आपको। फिर हम आपको बताएंगे कि आलमी सियासत पर इस विक्ट्री परेड के मुमकिना क्या असरात हैं। फिर पाकिस्तान की शमूलियत के अहम पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ जिक्र करते हैं अमेरिका के रद्द-ए-अमल का। तो अमेरिका ने इस परेड को बड़ी गहरी नज़र से देखा है। बज़ाहिर तो उन्होंने जो इस तरह शो किया कि कोई हमारी तरफ से तो बस ये मामूल की चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ में नहीं है। वाशिंगटन के जो थिंक टैंक्स हैं और पेंटागन के जो तज्जियाकार हैं, उनके मुताबिक नंबर एक तो यह है कि टेक्नोलॉजी का चैलेंज वो बहुत बड़ा फेस कर रहे हैं। चीन ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाए हैं, जो ड्रोन स्वॉर्म्स शो किए हैं। ड्रोन स्वॉर्म्स असल में ड्रोन्स के झुंड हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो ड्रोन्स हैं वो एक ही वक्त में किसी जगह पे हमलावर हो जाते हैं। फिर खिलाई जो दिफाई निज़ाम है वो जो चाइना ने दिखाया है। तो इन सारी चीज़ों ने ये जो टेक्नोलॉजी की आप कह रहे हैं कि अपर लेवल है बाकी लोगों से, तो इसने एक वाज़ेह पैगाम दिया है पूरी दुनिया को कि वो चाइना जो है वो सिर्फ खित्ते का नहीं बल्कि आलमी स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन जो है उसको बिगाड़ के रख देगा और अमेरिका को एक शदीद तरीन चैलेंज दे रहा है वो। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो बहर हिंद और पैसिफिक ओशन की के साथ साथ जितने भी ममालिक हैं, तो इन तमाम के हवाले से अगर हम बात करें चाइना की इस परेड की, तो अमेरिका के लिए ये परेड इस बात की याद दहानी थी कि बहरुल काहिल में उसकी मौजूदगी को चीन बराह रास्त अब चैलेंज कर रहा है। आपने देखा होगा कि इसमें उन्होंने अपनी एटमी आबदूजों का मुजाहरा भी किया है। बेसिकली चला के तो नहीं दिखाया, उन्होंने इनके मॉडल दिखाए हैं और फिर उन आबदूजों के साथ कौन कौन से मिसाइल लग सकते हैं और उनकी सलाहियत क्या है। जब उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं तो इस वक्त एक सरासिमगी की लहर दौड़ गई है अमेरिकी थिंक टैंक्स में। अब यही वजह है कि अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने इत्तेहादी जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ नई मशकों और हथियारों के सौदों पर जोर देना शुरू कर दिया है। पॉलिसी बयानिया जो दिया है अमेरिका ने वो इस तरह था कि व्हाइट हाउस ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि चीन ताकत के जरिए अपनी साख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मज़े की बात है, मुझे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि जब अमेरिका ये काम करता है तब तो कोई मसला नहीं, अगर चाइना ने कर दिया तो फिर बहुत बड़ा मसला हो गया। तो व्हाइट हाउस ने जो बयान दिया कि ताकत के जरिए अपनी साख बढ़ाने की जो है वो चीन कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहेगा। वो तो हमें कतर के मामले में नजर आ गया, जितना खड़ा रहता है ये अपने इत्तेहादियों को हाथ बांध के मरवाता है, उनके हाथ बांधता है और फिर उनको मार पड़वाता है। बहरहाल हम मुस्तकबिल पर असरात अगर देखते हैं चीन की इस विक्ट्री डे परेड की, तो चीन की विक्ट्री डे परेड के असरात मुस्तकबिल में कई जहतों पर पड़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं अस्करी तवाज़ुन पर, यानी कि आर्म्स के हवाले से, हथियारों के हवाले से। एशिया में डेफिनेटली हथियारों की दौड़ जो है तेज़ हो जाएगी। अब बहुत सारे ममालिक नए से नए हथियार लेने की कोशिश करेंगे, खुसूसन हाइपरसोनिक मिसाइल्स। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपने दिफाई बजट में इजाफा करेंगे। अगर हम मुआशी पहलू के हवाले से देखें, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एंड जुआन एंड रुपए और ये सारा कुछ, तो चीन ने इस परेड में अपनी मीशत की ताकत भी दिखाई है और सनदी बुनियाद को भी उसने जाहिर किया है। दुनिया को ये पैगाम मिला है कि चीन सिर्फ दिफाई सरहद में मुकम्मल तौर पर खुद इन्हिसार नहीं, बल्कि वो हर लिहाज से अपने आप को खुद इन्हिसार कर चुका है।
फिर अगर हम बात करें आलमी इत्तेहाद की, रूस, पाकिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक की शिरकत और उनके साथ साथ गल्फ ममालिक और तुर्की की शिरकत ने एक नए ब्लॉक की झलक पूरी दुनिया को दिखा दी है। अब खुसूसन जब से ये कतर का हमला हो गया है, कतर के ऊपर जो इसराइल ने हमला किया है, तो इस ब्लॉक में बढ़ने की गुंजाइश मुझे और ज़्यादा नज़र आ रही है। ये एक ऐसा ब्लॉक नज़र आ रहा है कि जो कल को मगरिब के मुकाबिल खड़ा हो सकता है। पहले तो मुझे यूँ लगता था कि ऐसे 2050 तक में जाके कोई ऐसा सिलसिला बनेगा, लेकिन अभी जितनी वाक़यात जितनी तेज़ी के साथ हुए हैं इसराइली हमले के बाद, मुझे ये लगता है 2030 तक ये नया ब्लॉक बनते हुए मुझे तो नज़र आ रहा है। अब देखते हैं बहरहाल आगे क्या होता है। आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इस परेड के बाद तज्ज़ियाकार खुसूसन ये सवाल उठाने लगे कि क्या चीन ने अब खुद को नई सुपर पावर के तौर पर तस्लीम करवा लिया है या करवा लेगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीन चाहता है कि उसको एज ए सुपर पावर माना जाए, गर्दाना जाए, समझा जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए। ऐसे नहीं उसने इतनी बड़ी परेड रखती थी, 3 घंटे से ज़्यादा की परेड थी। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने जो विक्ट्री डे परेड में शमूलियत इख्तियार की है, इसकी अहमियत क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आला सतह शिरकत की गई इसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और खुसूसन फिर फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। इसने चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को एक नई बुलंदियों तक पहुँचा दी। आपने देखा होगा कि फर्स्ट लाइन में चाइना, रशिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया थे। ये किस बात को जाहिर कर रहा है कि ठीक है एससीओ की एक बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन उस अहमियत में से जो मेन सामने के ममालिक हैं वो ये 4 हैं। प्रोटोकॉल इस्तकबालिया की अगर हम बात करें तो बीजिंग में पाकिस्तानी वफद को खुसूसी तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें मरकजी स्टेज पर जगह भी मिली, जिससे वाज़ेह हुआ कि चीन पाकिस्तान को अपनी करीबी और काबिल एतमाद इत्तेहादी के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। करना नहीं चाहता, कर रहा है। अच्छा, मुआशी और दिफाई फ़ायदे पाकिस्तान को क्या हो सकते हैं? इस शिरकत से तवक्को है कि पाकिस्तान को दिफाई टेक्नोलॉजी खुसूसन CPEC मनसूबों में मज़ीद सरमायाकारी मिलेगी और ख़ित्ते में चीन की सिफारती हिमायत भी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। पहले भी है और मज़ीद बेहतर होगी, मज़ीद मजबूत होगी। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे। वो क्या है कि पाकिस्तान के लिए ख़तरा ये है कि अमेरिका और भारत के साथ ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। भारत के साथ तो खैर पहले कशीदा है, उसकी तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अलबत्ता हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका जो है वो खाइफ होकर या हसद के मारे कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तान पर यह दबाव डाल सकता है कि वो चीन ब्लॉक में खुलकर ना चाहे। हाँ, ये ख्वाहिश तो हो सकती है उसकी, लेकिन अब ये मुमकिन रहा नहीं है और ये दबाव मुझे तो ये काम करते हुए नजर नहीं आ रहा। अगर हम थोड़ा सा मजीद इस चीज़ को खोलें तो CPEC और मुआशी फ़ायदे के हवाले से अगर हम बात करें तो परेड के मौका पर चीनी क़यादत ने पाकिस्तान को ये यकीन दहानी कराई कि CPEC के नए फेज़ तेज़ी से मुकम्मल किए जाएंगे। खुसूसन उन्होंने 5 नई राहदारियों का तफसील के साथ जिक्र भी कर दिया है कि पाकिस्तान में CPEC के हवाले से 5 नई राहदारियाँ जो हैं ये कायम की जाएंगी और ये छोटी बात नहीं है। दिफाई ताउन के हवाले से पाकिस्तान को हथियारों की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है उस तक रसाई मिल सकती है, खुसूसन ड्रोन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के हवाले से। अगर आलमी सियासत में पाकिस्तान के किरदार की अगर हम बात करते हैं तो इस शिरकत ने जाहिर किया है कि पाकिस्तान खित्ते में चीन के करीब तरीन इत्तेहादी के तौर पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर चुका है और चीन इस पर अंधाधुंध एतमाद करता है। अगर हम आखिर में खुलासा लेते हैं आज की किस्त का, अमेरिका के रद्दअमल ने जाहिर किया है कि वाशिंगटन चीन को सबसे बड़ा चैलेंज मान रहा है और अब इसको अपना दुश्मन नंबर 1 गर्दानता है। रूस को अब उसने 2 नंबर पे कर दिया और 1 नंबर पे अब चीन को देख रहा है। मुस्तकबिल के असरात जो हैं आलमी तवाज़ुन और मईशत और अस्करी हिकमत अमली में दूरस्त तब्दीलियाँ आ सकती हैं इस विक्ट्री परेड के हवाले से। और पाकिस्तान की इस परेड में शिरकत ने न सिर्फ बीजिंग इस्लामाबाद ताल्लुकात को नई तवानाई दी है, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी मुतासर किया है। इस परेड के बाद चीन को दुनिया एक उभरती हुई नहीं बल्कि एक हकीकतन कायमशुदा सुपर पावर के तौर पर देखने लगी है। चीन को दुनिया अब कैसे देखती है और सुपर पावर का तस्वुर क्या है दुनिया की नज़र में,
इस सीरीज़ का हमारा वो इख्तितामी हिस्सा होगा। चौथी किस्त में हम इंशाल्लाह आपके साथ इसे डिस्कस करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताया करें कि हमारे हालात हाज़िर प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं। हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। कल शाम इंशाल्लाह 6:30 बजे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।